नमस्कार दोस्तों, स्वागत है directstudy.com में आपका। सबसे पहले बात बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और प्रेजेंट परफेक्ट का जितने बेसिक नॉर्मल बातें होते हैं कर लिया था, थोड़ा एडवांस बातें भी किया था दोस्त। लेकिन अभी जो दोस्त बात करने जा रहे हैं ना, वो दोस्तों ज़्यादा ही एडवांस बातें करने जा रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा बातें करने जा रहे हैं। और मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, अभी तक के जितनी क्लासेस मैंने लिया है उसमें से क्वेश्चन बनने का संभावना बेसिक है, आगे जाकर बहुत काम आएंगे दूसरे चीज़ पढ़ते समय। लेकिन अभी जो दोस्त मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनेंगे, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, बैंकिंग हो, या जहाँ भी इंग्लिश पूछे जाते हैं वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि मैंने देखा है, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं दोस्त। तो शुरुआत करते हैं, तब आपको लगेगा कि सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इस पर आधारित कंसेप्ट है कि परफेक्ट टेंस की ट्रिक्स की बात करते हैं। परफेक्ट टेंस की ट्रिक की बात करते हैं दोस्त। इसमें क्या होता है कि ध्यान दीजिए, ट्रिक नंबर पहला, रूल नंबर पहला आप कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द है ऑलरेडी, एट, सो फार, ETC। आप ये जो देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है ऑलरेडी एट, सॉरी 8 लिखना था, यस लिख दिया मैंने, 8 YET, सो फार .ETC। ये जो आप देख रहे हैं दोस्त, ये ऐसे शब्द है जो परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। अब इसका मतलब क्या है परफेक्ट टेंस में? यह लेकिन याद रखिएगा, एट स्पेशली, यस मैं लिख दे रहा हूं बार बार, एट स्पेशली निगेटिव में यूज होते हैं। लेकिन जो अदर है ना दोस्त, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं परेशान हो रहा हूं लिखने पर, ये नहीं लिखा रहे हैं, जानते हैं मैंने बताया ना, हमरे AC से गिरता है पानी, अब ये मेरे को परेशान करके रख देता है। लेकिन चलिए, ये इसकी परेशानी बहुत ही छोटी सी है। हम लोग ऐसे ऐसे कितने परेशानी क्या करते हैं दोस्त, झेलते रहते हैं लाइफ में। आइए, लेकिन को दोस्त क्या करना है, लेकिन अदर जो बचे, अदर दोनों में प्रयोग हो सकते हैं, दोनों, निगेटिव एवं ऐसे लिख देता हूं पॉजिटिव, यहां भी ऐसे कर देता हूं, निगेटिव एवं पॉजिटिव दोनों में प्रयोग हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? ऑलरेडी हो गए, 8 हो गए, सो फार हो गए, ये सब जो दोस्तों है ना, रिसेंटली हो गए, ये भी शब्द आएंगे। रिसेंटली में आप लिख लेंगे अपने नोट्स में, रिसेंटली भी इसमें आ जाएंगे। ये सब दोस्त प्रयोग होते हैं। और एक बेनिफिट क्या है कि 8 को छोड़ के और सब है निगेटिव पॉजिटिव दोनों में प्रयोग है, लेकिन 8 निगेटिव में ही होते हैं। एक आध सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैंने अपना काम पहले ही कर चुका हूं, मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूं। तो यहां हैव लगा है तो चुका हूं हुआ, हैड वाला भी हो सकते हैं, जैसे आई हैड नॉट डू माई, सॉरी डन माई वर्क एट। आप देख रहे हैं यहां पे 8 वाला मैंने लगाया, आई हैव नॉट डन माई वर्क एट, मैंने अब तक अपना काम नहीं कर चुका हूं, मैं अब तक अपना काम नहीं कर चुका हूं, सॉरी नहीं कर चुका था, मैं अभी तक अपना काम नहीं कर चुका था। यहां पे देख रहे हैं चुका था, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हैड लगा है, हैव से चुका हूं कह रहा हूं दोस्त। ये दोनों सेंटेंस से आपको एक बात समझ में आ गई, ये परफेक्ट में होने चाहिए।
आप कहेंगे सर ये आप पकड़ लिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस देखिएगा, मैं दे रहा हूं, आप बताना ये सही है या गलत है। एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्त। सीता एंड गीता can have done their work yet। कट गया थोड़ा सा, मैं इसको मिटा के नीचे लिख रहा हूं, यहां पे आपको दिखेंगे, यहां पे हाँ दिख रहे हैं। सीता एंड गीता कैन हैव डन देयर वर्क एट। अब आपको बताना है ये राइट है या रॉन्ग है, आपको दो चिन्ह लगाना है। दो बॉक्स मैंने दिया, एक ही बॉक्स देता हूं, आपको इसमें दो चिन्ह लगाना है, या तो राइट लगाना है यस, या नो में टिक लगाना है। मैं लिख भी देता हूं, यस या नो, ये सही है या गलत आप बताना है। अगर आपको ये सारी रूल अगर मैंने समझाया, अगर दिमाग में कुछ गए हैं तो आप इसका आंसर तुरंत दे पाएंगे झट से। बहुत स्टूडेंट दे भी रहे होंगे, तो कमेंट्स में दीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ आपने पकड़ लिया। सच में अगर पकड़ा है तो कमेंट्स में आप आंसर दीजिए, अन्यथा मैं यही जानूंगा कि आपने सिर्फ देखा, आपको समझ में नहीं आया, आपने पकड़ा नहीं। मैंने क्या बताया यहाँ पे, एट का प्रयोग स्पेशली निगेटिव में यूज होता है। आप देखो इस सेंटेंस में निगेटिव है क्या? सीता एंड गीता कैन हैव डन देयर वर्क एट। कॉमन एरर में ये क्वेश्चन आए हुए, तो मैं इसको थोड़ा सा वो किया हूं, कॉमन एरर हटा के नॉर्मल आपसे पूछ रहा हूं। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे नॉट नहीं है और एट लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस है जोरदार वाला गलत। ये सही उस समय होते ना, वहां पे सो फार लिख दिया जाता। अगर यहां पे मैं लिख देता सो फार, FARE, सो फार, तब ये क्या हो जाते, सही हो जाते, क्योंकि सो फार जो है दोस्त वो क्या है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों में प्रयोग हो सकते हैं। तो देख रहे हैं कैसे टेक्निकली छोटी छोटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता होना जरूरी है। और मैं इस पर पूरा ध्यान रखता हूं कि आपको छोटी छोटी बातें हर हाल में अच्छे से समझा सकूं। तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। परफेक्ट टेंस का नेक्स्ट ट्रिक लेकर आया हूं दोस्त, कमाल का ट्रिक है। ये ट्रिक आपका बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्त। क्या है कि आपको कहेगा सिंस का प्रयोग दे देगा, सिंस का प्रयोग दे देगा, और आपको टेंस समझ में नहीं आएगा कि उसके आगे कौन सा लगेंगे, पीछे कौन से लगेंगे। तो आइए उसे क्लियर करने का पूरा कोशिश करता हूं और शायद आपके दिमाग में बैठाने का प्रयत्न करता हूं। सबसे पहला रूल देख लीजिए कि जिस समय जब सिंस SINC, सिंस के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, दिखेंगे, हाँ दिखेंगे, टेंस हो, तो सिंस के पहले हमेशा हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। बहुत बड़ा काम का बात बता रहा हूं, अब समझिए, एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगे। अगर मैं लिखता हूं सिंस आई सॉ हिम, सिंस आई सॉ हिम, सी का ये रूप है V2, ये क्या है दोस्त, वर्ब 2 है। माफी चाहूंगा, अभी मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं पास्ट टेंस, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, जस्ट परफेक्ट में यूज हो रहा है तो मैं यहां बता दे रहा हूं। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा वेट करो, जहां तक समझ पा रहे हो समझो। आप पहले अगर नहीं पढ़े हो ना तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। दिक्कत होगा तो स्टॉप कर देना इसको, मतलब वीडियो देख के नोट्स बना लेना। जब पास्ट टेंस जिस दिन पढ़ा दूंगा ना, उस दिन आके एक बार पुनः इस वीडियो को देख लेना और अपने नोट्स को मैच करा लेना, उस दिन पक्का समझ में आएंगे। ठीक है, इतना आप मेहनत थोड़ा सा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है। पास्ट टेंस होगा उस समय तो बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ भी बता दे रहा हूँ दोस्त, ताकि आपके माइंड में कुछ चला जाए। लेकिन जो पहले से टेंस वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ रखे उनको तो पूरा समझ में आएगा, पक्का। आ जाओ आप। तो मैं क्या बताया, सिंस के आगे यदि सिंपल पास्ट टेंस है, देखिए V2 है तो सिंपल पास्ट टेंस है, यानी ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। मैं पूरा पूरा लिख देता हूं, सिंपल पास्ट
टेंस है, तो सिंस के पहले हमेशा प्रेजेंट क्या होंगे, परफेक्ट टेंस होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट नहीं होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट होंगे। कैसे, यहां पे लिखा सिंस आई सॉ हिम, सॉरी ही से बनाते हैं, ही हैव नॉट डन एनी वर्क। मैंने क्या लिखा, आई हैव नॉट, सॉरी ही हैव नॉट डन एनी वर्क सिंस आई सॉ हिम। जब मैंने उन्हें देखा उस समय तक वो कोई भी काम नहीं कर रखे थे। ही हैव नॉट डन एनी वर्क सिंस आई सॉ हिम। अब आप देख रहे हैं यहां पे, समझिएगा, यहां से यहां दोस्त आपने देखा क्या कि हैव लगा हुआ, ये स्पेलिंग गलती हो गया, HAVE हैव है। यहां पे आपने देखा दोस्त हैव लगा हुआ है, और जब आपने सिंस के उधर लिखा सिंपल पास्ट, तो इधर में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप कहेंगे सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो कॉमन एरर देगा, और यहां पे दोस्तों वो हैड लगा कर देगा, एकदम गारंटी के साथ हैड ही लगा कर देता है, और कुछ नहीं दोस्त, हैड लगा कर देता है। यहां पे हैड लगा कर देगा तो गलती होगा, और यहां पे हैव लगा कर देगा तो सही होगा। क्लियर, माइंड में गए बात? मैं रिवाइज कराता हूं, फिर याद कराने का प्रयत्न करता हूं। अगर सिंस के उस तरफ में, अगर सिंस के उस तरफ में यदि दोस्त सिंपल पास्ट टेंस है, तो इस तरफ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे, पास्ट परफेक्ट नहीं होंगे, फ्यूचर परफेक्ट नहीं होंगे, ये ख्याल रखिएगा। बट यहां पे सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट वगैरह हो सकते हैं, मॉडल वर्ब यहां आ सकते हैं, और फ्यूचर टेंस क्या है, एक तरह का मॉडल वर्ब पे आधारित है। तो आइए मॉडल वर्ब वाला सीखते हैं, इसके बाद वो रूल है, तो कैसे है उसको समझते हैं। पास्ट नहीं आएंगे, याद रखिएगा, मैंने बता दिया हैड वाला, तो जल्दी से इसको इरेज करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 2 सेट कर रहा हूं मैं, उसी में चेंज कर रहा हूं कि जब सिंस के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, ये तो ठीक है, हो तो सिंस के पहले हमेशा, हमेशा नहीं, ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं, यहां पे मॉडल परफेक्ट टेंस में हो सकता है, मॉडल्स परफेक्ट टेंस के साथ आ सकता है, यानी हम कह सकते हैं मॉडल्स परफेक्ट फॉर्म में, FORM फॉर्म रूप लेकर आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जांपल से समझिए। जैसे आई सॉ हिम, पुराना वाला ही क्वेश्चन लेता हूं, सिंस आई सॉ हिम, यहां पे आप देख रहे हैं V2 है, पूरा ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये SPT का मतलब सिंपल पास्ट टेंस समझिएगा। पास्ट मैं पूरा लिख देता हूं, पास्ट नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप, पास्ट टेंस इससे समझ जाएंगे आप। शुरू में आता हूं, यहां पे हिम से लेता हूं ही, फिर से देखता हूं ही कैन हैव डन ऑल वर्क, ही कैन हैव डन ऑल वर्क सिंस आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, वो अपना सारा काम कर सकता था या कर चुका था, कह सकते हैं आप। ऐसे करके आप एक बात अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि यहां पे आप कैन हैव का प्रयोग हो सकता है, कैन हैव का प्रयोग हो सकता है। तो ये क्या है, मॉडल, क्या है दोस्त, मॉडल परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, याद रखिए, मॉडल फॉर्म कब बोलते हैं, जब कैन के बाद क्या आते हैं, हैव, कैन के बाद हैव, तो ऑलरेडी हैव के बाद वर्ब 3 होते हैं, और इसके बाद क्या होते हैं, वर्ब 3। कैन के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब 3 जब आते हैं दोस्त, तो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा दोस्तों मॉडल परफेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 2 बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दे डाला, सॉरी शुरू में भी दिया था, तो ये सारे एग्जाम में पूछने वाले हैं, तो इस सबको बढ़िया से देखते रहिएगा, बहुत आसान है। क्या है, सिंस के आगे ध्यान दीजिए, सिंस के आगे क्या है, अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, या हो सकता है दोस्तों मॉडल फॉर्म हो सकता है। क्या हो सकता है, मॉडल पास्ट फॉर्म में, सॉरी परफेक्ट फॉर्म में हो सकता है। इतनी समझ में आई। एक और कंडीशन होता है दोस्तों कि ये जो सिंस है ना, ये शुरू में कभी कभी आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई अंतर नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं इसको मिटा देता हूं, सिर्फ नाम को। 3 नंबर में हम देखते हैं, देखिएगा, जब सिंस SIN सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस
हो और वह, ठीक है, शुरू में हो। क्या हो दोस्त? शुरू में हो, यानी ये स्टार्ट में आ जाए, शुरू में हो तो कॉमा के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या मॉडल परफेक्ट फॉर्म ही होगा। ये क्या मैंने लिखा, एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगे, और एग्जाम्पल लिखने का भी जरूरत नहीं है, देखिए इसी में बनेंगे। होता क्या है कभी कभी दोस्त, ये जो लास्ट वाली बात है ना सीन्स के साथ, ये यहां नहीं रहेंगे, ये लास्ट में नहीं रहेंगे, ये कहां आ जाएंगे, इसके शुरू में आ जाएंगे। यहां जहां कॉमा देके मैं लिख दे रहा हूं दोस्त, कॉमा देके ध्यान दीजिएगा लिख दे रहा हूं, वो इसी का ये एग्जाम्पल है, शुरू में आ जाएंगे। दिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ दिख रहे हैं आपको। सिंस SINC और आई, यहां कॉमा नहीं होंगे, आई सॉ हिम, और यहां कॉमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिंस आई सॉ हिम। आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, जो बात यहां पे था, कहां पे था, इसके इधर में था, ये बात मैंने यहां लिख दिया, सिंस आई सॉ हिम ही कैन हैव डन ऑल द वर्क। ये एकदम राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे ये सिंपल पास्ट टेंस में है और ये मॉडल के साथ है। ऐसा ही पिछला जो क्वेश्चन थे ये तो नहीं लिखे हुए हैं, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि बस इतना याद रखिए, सिंस के इस तरफ में होना चाहिए, इतना खाली ख्याल रखना है। सिंस के इस तरफ में क्या होना चाहिए, जस्ट सिंस के इस तरफ में सिंपल पास्ट टेंस होंगे। उसके अलावा जो सेंटेंस बचेंगे वो पहले हो या बाद में हो कॉमा के। देख रहे हैं कॉमा के ये बाद है, वो हमेशा दो ही रूप में आएंगे, मैंने दोनों बता दिया दोस्तों। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अभी हम लोग ने देखा जितने सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हो सकते थे, जो एक्स्ट्रा ट्रिकी दोस्तों क्वेश्चन हो सकते थे या ट्रिकी पॉइंट हो सकते थे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टेंस का बारी है, तो बस इतना ही कहूंगा। गौर से जल्दी जल्दी में देखिए, नेक्स्ट टेंस को पूरा डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। ये थोड़ा हटके होता है, इसका पूरा नाम है, लंबा नाम भी होता है, लंबा स्ट्रक्चर होता है, लंबा क्वेश्चन होता है, लेकिन आसान होता है। तो ध्यान दीजिए, हमारा नेक्स्ट है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हेडिंग बना लेते हैं, ये चौथा है हम लोग का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, कोई बात नहीं। अब इसका सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। क्या देखते हैं दोस्त, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मोहन 2 दिनों से पढ़ते आ रहा है। इस क्वेश्चन का जानने का तरीका सबसे आसान है, यही लगे रहते लास्ट में। ते आ रहा है, ता आ रहा है, ती आ रही है, मोहन 2 दिनों से पढ़ते आ रहा है। इस तरीका के ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ऐसे करके लगे रहते हैं, बहुत आसान है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं ना पॉजिटिव का, तो अपने आप को समझ में आएंगे। सब्जेक्ट होते हैं, समझिएगा जरा, एकदम आसान है। उसके बाद हैज या हैव आते हैं, क्लियर है। इसके बाद इस टेंस में बीन आते हैं, BEEN। एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, बीन आते हैं। और इसको क्या करेंगे हम दोस्त, V4 आते हैं, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होंगे। इसके बाद एक नया चीज जुड़ते हैं इसमें, क्या होते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, फॉर या सिंस, SINC, सिंस, फॉर या सिंस। और इसके अलावे भी होते हैं दोस्त, प्लस टाइम जुड़ते हैं, जिस समय का ये घटना होता है। तो स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा दिख गया, बट आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इसका एक छोटा रूप भी होता है। या आप इतना भी स्ट्रक्चर में देखेंगे बहुत जगह लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि गलती तो नहीं रोहित सर लिखे है, तो नहीं, आप देखिए मैं दोनों लिख देता हूं।
क्योंकि आपके माइंड में कंफ्यूजन कुछ भी आ सकते हैं। बहुत जगह दोस्तों इतना ही लिखा हुआ रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फॉर या सिंस और टाइम नहीं लिखता है। क्यों नहीं लिखता आपको बताओ दोस्त, समझिएगा जरा। यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा है वो कॉम्प्लीमेंट ही तो होता है, वो एक्स्ट्रा बात ही तो होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और फिर से वो लिखना थोड़ा सा ऑड सा लगता है, इसीलिए उसको लोग नहीं वैल्यू देता। अगर मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट मिटा दूँ और तब मैं लिखूँ तो ये बहुत बढ़िया कहलाएगा। यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिख कर वो लिखना थोड़ा सा ऑड है, आपको समझा रहा हूँ, बट आप कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखना कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट लिख दिए तो आप ऑलरेडी बात लिख दिए, छुपा कर आपने लिखा। इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट लिखा तो छुप गया। इसमें बुक्स वगैरह छुपा देते हैं कि वो इतना होंगे कॉम्प्लीमेंट में एक्स्ट्रा बातें। तो क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते, देखते कैसे बनेगा। सबसे पहले मोहन भैया का मोहन लिखेंगे ना हम लोग, मोहन। अच्छा हैज है में से मोहन के लिए सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, क्लियर है बात। अच्छा बिन इसके बाद लगाना है तो बिन लगा दो भाई। वर्ब फोर करना है, काम क्या है, पढ़ने का, तो रीडिंग READING, ING लगाएंगे ना। वर्ब फोर बताया था, ध्यान दीजिए, मैं नोट में यहाँ फिर बता दे रहा हूँ एक बार। वर्ब 1 प्लस ING को क्या बोला जाता है, वर्ब 4 बोला जाता है, क्लियर है बात। आगे आइए, रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्या पढ़ रहा है भाई, सिर्फ पढ़ते आ रहा है। किताब रहता तो बुक लिख देता, तो मैं यहाँ फुल स्टॉप दे दूंगा। और कितने दिन से पढ़ रहा है, तो 2 दिनों से पढ़ रहा है। ये निश्चित काम है कि अनिश्चित है, तो दोस्तों ये अनिश्चित है। अगर कहा होता कि सोमवार से पढ़ते आ रहा है तो ये निश्चित हो जाता, तब हम सिंस लगाते। ध्यान रखिएगा, निश्चित हो, निश्चित समय के लिए होता है दोस्तों सिंस, SINC सिंस। और अनिश्चित हो दोस्त, अनिश्चित समय हो दोस्त, उसके लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। अब एक एग्जांपल इधर देखिए, जैसे अगर है सोमवार तो ये निश्चित होते हैं। अगर कोई कह दे आपको 2011 से तो ये भी निश्चित है। सुबह से ये भी निश्चित है। अगर कोई कह दे आपको 2 बजे से तो निश्चित है। लेकिन आपको कह दे दोस्त 2 घंटे से तो यह अनिश्चित हो गया। कब से स्टार्ट किया पता ही नहीं चल रहा है, तो 2 घंटे वाला अनिश्चित हो जाता है। अगर बोल दे 3 दिनों से तो ये अनिश्चित है। 2 सालों से ये सब अनिश्चित है। तो निश्चित अनिश्चित मुझे लगता है आसानी से समझ गए और समझ भी गए। तो यहां पे क्या 2 दिनों से तो अनिश्चित है, तो मैं यहां दोस्तों लगाऊंगा, यहां पे लगाऊंगा, सॉरी सिंस नहीं होंगे, यहां पे लगाऊंगा फॉर 2 डेज, TWODAYS डेज। ये बन गए दोस्त, ये राइट बन गए। क्लियर है बात। मैं एक बार रिवाइज करा दूं। ऐसे क्वेश्चन में रहते हैं ता आ रही है, ती आ रही है, ते आ रहे लगे रहते हैं। जैसे मोहन 2 दिनों से पढ़ते आ रहा है, तो मैंने क्या स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट होते हैं, हैज या है होते हैं, बिन लगते हैं, V4 या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फॉर या सिंस, साथ में टाइम आते हैं। लेकिन कभी कभी बुक्स में ऐसे ही दिए रहते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एक बार पढ़ाया था तो एक स्टूडेंट बोला था सर आप गलत पढ़ा दिए हैं। मैं सोचा गलत कैसे हो गया, मैंने कहा मिस्टेक हो गया होगा। लेकिन जब वो लाकर मुझे बुक दिखाया कि देखिए सर बुक में इतना ही है, तब मैंने उसको ये बात समझाया कि बुक में क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा बातें नहीं देते हैं। बहुत बुक में तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखता है, फिर भी क्या करता है, एक्स्ट्रा बात नहीं देता है। आपको समझना है, एक्स्ट्रा बातें आगे आएंगे। V4 का मतलब मैंने बताया, वर्ब 1 में ING जोड़ देंगे तो क्या होंगे दोस्त, V4 हो जाते हैं। निश्चित समय रहेगा सिंस लगेंगे, अनिश्चित समय फॉर लगेंगे। मैंने क्लियर करके यहाँ समझाया। अब इसका हम लोग निगेटिव फॉर्म देखते हैं। तो दोस्तों आज से मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ज्यादा जो डिटेल कर रहा था नहीं करूंगा, इसी में समझाने का प्रयत्न करूंगा। आपका दिमाग चलने चाहिए और समझ में आएंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं इस सब को इरेज करता हूं जो काम का नहीं है। थोड़ा आपका भी समय बचेगा, थोड़ा हमारा भी दोस्त समय बचेगा, समझ में तो आएंगे ही आएंगे। मैं एक स्ट्रक्चर रखता हूं, एक स्ट्रक्चर मिटा देता हूं, तो मैं इस स्ट्रक्चर को मिटा देता हूं, एक ही स्ट्रक्चर से मेरे काम हो जाएंगे। अब मैं निगेटिव बनाने जा रहा हूं, मैं हेडिंग यहां नहीं, मैं यहां ऊपर में डालता हूं। तो क्वेश्चन निगेटिव सबसे पहले करता हूं इसी में। मोहन 2 दिनों से पढ़ते आ रहा है, तब मोहन 2 दिनों से नहीं पढ़ते आ रहा है, यहां पे क्या जोड़ूंगा, नहीं पढ़ते आ रहा है। क्लियर है बात। चलो भाई साहब क्लियर है बात। अब समझिए जरा। अब मैं स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजिंग कर रहा हूं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, कहां पे नॉट जुड़ेंगे, तो आपको पता है कि इस जगह पे जुड़ेंगे नॉट, क्योंकि मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद जुड़ते हैं। तो इसी आधार पर जब मैं इसको बनाने जाऊंगा
तो मोहन हैज नॉट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्त, सिर्फ नॉट जुड़ जाएंगे, हमारा आंसर बन गया। कोई भी छेड़छाड़ और कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। ये बना दिया। मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको और आसानी समझ में आएंगे। जैसे मैं सोमवार से खेत, नहीं ये अच्छा सेंटेंस नहीं है, थोड़ा अच्छा वाला लेते हैं। मैं सोमवार से माला बनाते नहीं आ रहा हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा, मैं सोमवार से माला बनाते नहीं आ रहा हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा जरा। मैं उसी स्ट्रक्चर पर जाऊंगा। आई के साथ दोस्तों आपको पता है हैव लगते हैं और बीन लगाने उसके बाद, तो बीन लगा देता हूं। बट आपको पता है कि नकारात्मक है तो पहले नॉट आएंगे, तो मैं बीन आगे घसका दूंगा, नॉट पहले लिखूंगा। बहुत स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, बीन के आगे नॉट सोच लेते हैं और एग्जाम में बहुत बार देंगे दोस्त। एग्जाम में इस टेंस से देंगे तो ये नॉट कहाँ लगा के देंगे, बीन के आगे लगा कर देंगे। कॉमन एरर में आपको पकड़ लीजिएगा वहां पे, ठीक है। अब क्या है, क्या काम करना है, बनाना, तो मेकिंग होगा। वर्ब 3 वर्ब 4 हो गया दोस्त ये मेकिंग। माला का क्या होते हैं, माला का क्या होते हैं दोस्त, माला का मैं जगह छोड़ दे रहा हूं, माला का ख्याल नहीं आ रहा है। माला को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहां पे आपके आगे बताऊंगा। आप देखिए जरा, सोमवार से ये फिक्स है तो वहां पे क्या आएंगे, सिंस आएंगे, SCIENC, सिंस। क्या लिखेंगे आप, मंडे, सिंस लिखेंगे मंडे। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर एक बार समझाता हूं। मैं सोमवार से माला बनाते नहीं आ रहा हूं, तो मैं बनाऊंगा आई हैव नॉट बीन। नॉट हमेशा हैव के बाद आएंगे। मेकिंग माला, माला का मैं माला लिख देता हूं ऐसे, चलो माला, MALA माला। सिंस मंडे, सिंस क्यों लिखा आपको पता है, निश्चित समय के लिए मैंने बताया सिंस मंडे, मंडे मतलब सोमवार। तो इतनी बातें समझ में आ गई। देख रहे हैं आप कैसे, अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो आपका समय भी बच रहा है और इसी में आपका क्लियर हो रहा है। आइए हम लोग क्या करते हैं, अब इंट्रोगेटिव समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या हो जाएंगे, हैज या हैव दोस्त बाहर आ जाएंगे, सब्जेक्ट यहां रहेंगे और बीन अंदर ही रहेंगे। बीन जो है दोस्त अंदर रहेंगे, उसके बाद वर्ब 4 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट सेम रहेंगे। और एक्स्ट्रा बातें मैं नहीं लिखता हूं, एक्स्ट्रा बातें आपको पता है, मैं तो बता ही चुका हूं। क्वेश्चन मार्क यहां पे कर लेता हूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन लेता हूं, राजा 2011 से बच्चे को पढ़ाते, क्या लगा देता हूं शुरू में, क्वेश्चन बनाना था। क्या राजा 2011 से बच्चे को पढ़ाते आ रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या राजा 2011 से बच्चे को पढ़ाते आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, राजा का राजा लिखेंगे, राजा के लिए हैज लगेंगे, तो हैज अंदर नहीं बाहर आ जाएंगे। हैज राजा, बीन अंदर रहेंगे, याद रखिएगा, बीन बाहर मत लाइएगा। एग्जाम में प्रॉब्लम कॉमन एरर में आपको बीन बाहर करके देगा। मैं हमेशा बताते जा रहा हूं छोटी छोटी पॉइंट, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे। मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इसलिए मुझे तो पता है। आपका अभी शुरुआत है तो आपको मैं बताते चल रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे देखिएगा आप, तो आपको याद आएगा, हाँ रोहित सर कहते थे ऐसा। बीन अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। आगे क्या होंगे, पढ़ाने का दोस्तों क्या बोला जाता है, टीचिंग, तो टीचिंग हो जाएंगे। हैज राजा बीन टीचिंग, किसको, बच्चे को, तो चिल्ड्रेन। और आप उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, कॉमा दे देंगे। और फॉर या सिंस लगाना है तो ध्यान दीजिएगा, 2011 से तो मैंने बताया निश्चित होता है, तो सिंस SINC, सिंस 2011, बस सिंस 2011। दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन दिख रहे हैं। तो यह सेंटेंस आपने बना लिया। अगर इसमें नकारात्मक होगा तो मैं इसी में नकारात्मक बनाऊंगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। नकारात्मक होंगे तो कुछ नहीं होंगे दोस्त, ये सब्जेक्ट के आगे नॉट लग जाएंगे। क्वेश्चन में क्या राजा 2011 से बच्चे को पढ़ाते नहीं आ रहा है, इस जगह पे दोस्तों नहीं लग जाएंगे, तो बनाते समय कुछ नहीं, राजा के जस्ट अंदर में यहां नॉट लग जाएंगे। बस ये हो गए इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव।
इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो गए। क्लियर है? दिमाग में जा रहे हैं कैसे कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं क्वेश्चन, आसानी से सॉल्व होते हैं। आइए WH देख लेते हैं और आज इस टेंस को द एंड कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग सिंपल पास्ट टेंस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या करते हैं दोस्त, देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर से ही बात करेंगे। तो WH वर्ड आएंगे, प्लस हैज या हैव आएंगे, प्लस सब्जेक्ट होंगे, प्लस क्या होंगे, बीन तो अंदर ही रहेंगे, ये भी ध्यान रखिए। बीन प्लस भी क्या हो जाएंगे दोस्त, फॉर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आई? ऊपर मिटा देता हूं, थोड़ा सा जगह अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ऊपर ही ले लेता हूं। रोहन क्यों 3 दिनों से बच्चे को पीटते आ रहा है? क्या क्वेश्चन मैंने लिखा, रोहन क्यों 3 दिनों से बच्चे को पीटते आ रहा है। तो जरा देखते हैं इसका कैसे बनेगा, इसी स्ट्रक्चर पर हम ढाल देंगे। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, सबसे पहले क्यों का बाहर में आएंगे, तो वाई लिख लेते हैं, रोहन लिख लेते हैं। रोहन के लिए है जाएंगे तो बाहर लिखेंगे दोस्त, इसका ख्याल रखिएगा। बीन अंदर रहते हैं, उसके बाद क्या कर रहा है, पीट रहा है, तो बीटिंग होता है, BEATING, बीटिंग बच्चा यानी चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन। क्या हो गया, वाई हैज रोहन बीन बीटिंग चिल्ड्रेन। अब यहां पे देखिए 3 दिनों से, तो ये हो गया फॉर वाला, अनिश्चित है, फॉर 3 डेज। नहीं दिखे, इधर मिटा के लिखता हूं नीचे 3 डेज। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आपके दिमाग में आ गए। तो जी आ गए सर। अब इसी को WH क्वेश्चन और प्लस निगेटिव करते हैं इसको। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जल्दी से देख लीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएंगे, इसमें होंगे रोहन क्यों 3 दिनों से बच्चे को नहीं पीटते आ रहा है, तो वाई हैज रोहन, यहां नॉट हो जाएंगे, सब वही रहेंगे। देख रहे हैं आसानी से हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब एक बच गए हैं दोस्त, क्वेश्चन टैग, तो जल्दी से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसे नहीं छोड़ते हैं। तो कुछ नहीं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं पढ़ाते आ रहा हूं ना। अब देख रहे हैं मैं क्वेश्चन वो छोटा किया, मैं पढ़ाते आ रहा हूं ना। आप कहेंगे सर क्या ये सही है, क्या इस टेंस में है क्या? दोस्तों जब मैं पहली बार जब देखा था, जब मैं नया नया तैयारी कर रहा था, तो मैंने तो इसको डायरेक्ट कहा था इस टेंस का ये नहीं है, ये कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन सर ने हमें समझाया कि भाई साहब आप देखो जरा इस बात को, ता आ रहा हूं, ती आ रहा हूं, ते आ रहा हूं, है या नहीं? हम है सर, तो इसमें सिर्फ वो एक्स्ट्रा बातें नहीं है, समय नहीं है, तो गलत हो गए क्या? तो मैंने कहा सर पता नहीं, सर ने बोला नहीं है गलत। तो अब देखो आप भी जरा, आप आज से कहना गलत नहीं है, ध्यान दीजिए। सिंपल तरीका से बनाऊंगा, जैसे आई के साथ दोस्तों हैव लगेंगे, बिन लगा दूंगा, और पढ़ाना का टीचिंग होता है, TEACHI टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग हो गए। मैं पढ़ाते आ रहा हूं, क्वेश्चन टैग बनाते समय कॉमा यहां दे देंगे, और हैव है तो दोस्तों याद रखिएगा हैव जाता है, लेकिन यह सकारात्मक क्वेश्चन है तो वहां नकारात्मक जाएगा, तो नॉट शॉर्टकट में जोड़ दीजिएगा, ऐसे हैवंट हो जाएंगे, और आई दोस्तों चले जाएंगे, और क्वेश्चन मार्क। अब आपके मन में उठ रहा होगा सर आपको क्वेश्चन टैग बनाना था, आपने बहुत छोटा क्वेश्चन ले लिया और जल्दी सी ना बना दिया, अगर ये बड़ा क्वेश्चन होता तब क्या होगा, है कि नहीं है? तो मैं इसी क्वेश्चन को बड़ा कर रहा हूं, और मैं एक बार और दिखा रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिए एक बार। मैं पढ़ाते आ रहा हूं ना, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क होते, तो आप कहेंगे यस या नो, तो यहां देखिए आई हैव बीन, आई के साथ हैव बीन लगेंगे, पढ़ाने को टीचिंग बोलते हैं, और मैंने क्या बताया ये सकारात्मक है, तो हैव का हैवंट हो गए और आई चले गए। अब मैं एक बड़ा करता हूं इस क्वेश्चन को, ताकि और मजा आए आपको। आप कहेंगे कि सर छोटा बहुत लेके टरका रहे हैं ना। चलिए मैं क्वेश्चन पूरा लिखता हूं। मैं 2009 से, मैं दोस्तों 2009 से ही टीचिंग कराता हूं, तो मैं लिख रहा हूं मैं 2009 से रोहन लिखता हूं, रोहन को
मैं 2009 से रोहन को अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं ना। क्लियर है? बड़ा कर दिया मैंने। मैं 2009 से रोहन को अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं ना, इसका भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। तो हो जाएंगे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू रोहन। आप यहां पे इंग्लिश रोहन नहीं लिखिएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश रोहन अच्छा नहीं लगेगा। आप लिखेंगे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू रोहन। आप उसके बाद देख लीजिए 2009 से, तो ये फिक्स है, तो आप सिंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? SINC, सिंस 2009 और कॉमा दे देंगे। और आगे आप लिखेंगे, सकारात्मक है तो आप लिख देंगे हैवंट आई क्वेश्चन मार्क। सही हो गया, राइट हो गया। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू रोहन सिंस 2009 हैवंट आई। जी हाँ, यहाँ सही हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या किया है, आपको प्यार से शांति से दोस्तों मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया। दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत ही शांति सोबर तरीका से हम लोग पूरा फुल डिटेल करते हुए दोस्तों पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे आगे की टेंस की कहानी। बस इतना ही कहूंगा, टेंस में थोड़ा लंबा आराम से शांति से पढ़ाते हुए चल रहा हूं। आगे का क्लास थोड़ा सा मैं तेज कर सकता हूं। पहले टेंस आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं आपको भी रिकमेंड यही कहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस दें, बार बार रिवाइज करें दोस्तों। और अगर टेंस मजबूत आपने कर लिया तो आगे आपको कोई नहीं रोक सकता। सारे जो चैप्टर है दोस्तों आसानी से समझ में आएंगे। बस इतना ही कहूंगा। वीडियो आपने एंजॉय किया है दोस्तों, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कुछ मित्रों में शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्माइल करते रहिए। कीप साइनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।